हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अंसारी और आपका वेलकम करता हूँ एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है कि गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, स्पेशल फॉर हम जो टेट का जो रीजनिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। आपने कोडिंग और डिकोडिंग तो पढ़ा होगा, बाकी उसके कंसेप्चुअल जो टॉपिक है वो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो उसके कंसेप्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दे ताकि जो आगे आने वाली है वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अब कोडिंग और डिकोडिंग को जो टाइप्स है वो सबसे पहले जो कोडिंग और डिकोडिंग की टाइप समझते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग की 5 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग की 5 टाइप्स है। पहली जो टाइप्स है वो है हमारी लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग लेटर कोडिंग में क्या होता है? जो लेटर कोडिंग में लेटर टू लेटर कोड होता है। लेटर टू लेटर होता है कोडिंग। उसके बाद होती है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग इसमें क्या होता है? लेटर टू नंबर कोडिंग होती है। लेटर टू नंबर कोडिंग होती है। फिर उसके बाद जो हमारे होता है मैसेज वर्ड कोडिंग होती है। मैसेज वर्ड कोडिंग या न्यूमेरल कोडिंग भी करते हैं। फिर उसके बाद जो चौथी होती है वो होती है सिंबॉलिक कोडिंग, यानी सिंबल के जरिए कोडिंग की जाती है, उसे सिंबॉलिक कोडिंग कहते हैं। फिर आखिरी जो होती है वो होती है मिसस्पेलिंग कोडिंग। ये 5 टाइप्स होती है कोडिंग और डिकोडिंग की। अब जो पहली टाइप है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में लेटर टू लेटर कोडिंग होती है। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम लेटर कोडिंग को डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। लेटर कोडिंग यानी कि लेटर टू लेटर कोडिंग होती है। उसमें जो अल्फाबेट पोजीशन है वो आपको याद होना बहुत जरूरी है। अल्फाबेट्स पोजीशंस आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने रीजनिंग के जो नौकरी की तैयारी जो सीरीज हमने चला रहे हैं टेट के लिए, उसमें पहली ही वीडियो हमने जो बनाई थी वो बनाई थी अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स की पोजीशंस मैंने उसमें आपको जो टिक्स थी उसके जरिए आपको बताया था। जैसे कि जो हमारे अवेलेबल है मार्केट में वो है ईजो टी, यानी 5, 10, 15, 20, 25 ये हो गया। अगर आपको पोजीशंस निकालना है, जैसे एच निकालना है तो आप ई पे जाएंगे, फिर 3 आगे बढ़ेंगे तो एच 8 नंबर पे आ जाएगा। इस तरह आपको ये फॉर्मूले से भी आप जो टी जो फॉर्मूला है इससे भी आप निकाल सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एच एच को इस तरह मिला देंगे तो वो 8 बन जाएगा। फिर हमारा 2 लाइन है, अगर उसे रबर लगा के इधर मिला दिए तो वो के बन जाएगा। फिर हमारा जो है जी जी यानी कि इसमें हमारा 7 नंबर पोजीशन से यहाँ पे छुपी होती है 7 जी। फिर हमारा आता है एल, 2 लाइन वाला आया तो वो 12 नंबर पोजीशन, 2 लाइन आई वी तो 22 नंबर। इस तरह हमने लेटर्स को याद रखा था। फिर एम को तीसरा लिख दिए तो वो 13 बन गया। डब्ल्यू उसे भी तीसरा लिख दिया तो वो 23 बन गया। इस तरह हमने जो पोजीशंस थी उसको निकाला था। बहुत सारी पोजीशन, जैसे मैंने एन भी बताया था आपको, इनको 2 डिवाइड कर दिए तो इधर 7 बन गए, इधर 7 बन गए, इधर से 7 फिर इधर से 7, यानी कि 14 नंबर पोजीशन एन की हो गई। फिर हमारा एफ एफ को मिला दिया और उल्टा लिख दिए तो 6 बन गया। फिर हमारा एस को मिला दिए तो ये 19 बन गया। इस तरह हमने जितने भी अल्फाबेट की पोजीशंस थी वो सब हमने डिस्कशन किया था।
अब अल्फाबेट पोजीशंस के अलावा आपको जो याद रखना है वो है आपको अब अल्फाबेट पोजीशंस के अलावा जो आप कोडिंग और डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका क्या पैटर्न होता है। अगर आप कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस का पैटर्न समझ लिए तो आप इजीली कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस को चंद सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अब पैटर्न क्या रहता है, तो पैटर्न जो होता है वो होता है +1 +2 +3 +4 +5, फिर इसके अलावा -1 -2 -3 -4 फिर -5 या फिर -1 +1 करके होता है, फिर या प्लस सीरीज में होता है, फिर माइनस सीरीज में होता है। इसके अलावा जो पैटर्न होता है वो होता है अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर। और हाल ही में जो रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग में पूछा जा रहा है वो है वॉवेल एंड कंसोनेंट। इस पे से भी हमारे जो पैटर्न है, मैं आपको ये पैटर्न बताया, क्या बताया, पैटर्न। इस पैटर्न से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में, यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चंस यहीं पे बन जा रहे हैं। जैसे +1 कर रहा है, A B प्लस हो गया, C D प्लस हो गया, या फिर A है और उसमें +2 कर रहे तो C हो गया, फिर D है उसमें +2 कर रहे तो E हो गया। यानी कि यहीं पे आपका अगर आप पैटर्न समझ लेते हैं, जैसे A का D हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा +3 हो रहा है, एक में 3 मिला दिए तो 4, यानी कि डी की पोजीशन हमारे यहाँ निकल गए। फिर यहाँ पे ई ले लिए, ई में +3 कर दिए तो जी हो गया, सॉरी ई में +3 कर दिए तो एच हो गया। यानी कि जो अगर आप यहाँ पे पैटर्न समझ लेते हो तो इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। फिर हमसे पूछ लिया गया ये है तो यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, तो आपको ये है तो यहाँ पे आपको +3 करना है, यानी कि एम आपका यहाँ पे आंसर होगा। अगर आप पैटर्न समझ ले रहे तो इजीली आप क्वेश्चंस कोडिंग और डिकोडिंग के कर लोगे। अब पैटर्न यहाँ पे 5 10 फिर ये 15 20 25 30 35, इस पैटर्न से ही 35 क्वेश्चंस इजीली बन सकते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। यानी कि ये इंपॉर्टेंट कितना है, अगर आप पैटर्न समझ लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग में तो इजीली आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को चंद सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अब पैटर्न समझ लिए, अब उसे सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए भी आपको एक इजीली बताता हूं कि अगर आप पैटर्न समझ लेते फिर उसके बाद आप को क्या कहना होगा, फर्स्ट लेटर से देखना होगा कि पैटर्न किस लेटर से बन रहा है। फर्स्ट लेटर से बन रहा है, फर्स्ट लेटर से बन रहा है, या फिर लास्ट लेटर से बन रहा है, या फिर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड। अब आपने पैटर्न तो समझ लिया, बाकी ये पैटर्न आपको समझना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं टॉप। अब टॉप का क्या हो रहा है, हमारा UPQ, ओके, ये कोड बन है टॉप का। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या पैटर्न है, क्या सीरीज से। टी है, टी कितने पे आता है हमारा 20 पे, यू कितने पे आता है 21 पे, यू 21, यानी कि टी से प्लस क्या हुआ 1 हुआ, ओके। अब ओ, उसके बाद वाला भी देखना है क्या हो रहा है, ओ हमारा 15 है, पी 16 है, यानी कि +1 हो रहा है, फिर पी क्यू +1, यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो +1 का है। और कहां से, फर्स्ट लेटर से, कहां से जो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है +1 का। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, पैटर्न समझना है पहले, फिर उसके बाद
फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इतना समझ लेते हो, ये समझिए, ये आप कोडिंग और डिकोडिंग की जान है। अगर आप ये एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो कोडिंग का डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो हमने फर्स्ट लेटर से समझा। अब लास्ट लेटर देखते हैं, ये हमारा वॉइस। अब हमने वॉइस लिया, वॉइस में क्या करना है, यहाँ पे हमें पैटर्न समझना है। लास्ट लेटर से है, फर्स्ट लेटर से या डिवाइड है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बी आर, बी ए, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं बनना है। ए से बी हुआ, चलो एन से ओ हुआ, एक्स से वाई हुआ, आर से एस हुआ। यानी कि ये जो पैटर्न है वो लास्ट लेटर से बन रहा है। कहाँ से बना है हमारा, लास्ट लेटर से। एस 19 पे होता है, फिर उसके बाद आर 18 हो गया, यानी कि क्या हो रहा है हमारा -1। फिर वाई से एक्स -1, ओ से एन -1, ए से बी से ए -1। यानी यहाँ पे पैटर्न कौन सा बना हमारा, -1 का। और फर्स्ट लेटर से बना कि लास्ट लेटर से बना, यहाँ पे जो हमारा पैटर्न बना वो बना लास्ट लेटर से। क्या से बना, लास्ट लेटर से। तो हमें यहाँ पे पैटर्न और किस पैटर्न से सॉल्व हो रहे वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह ये हमने फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर का समझा। अब डिवाइडर का भी समझ लेते हैं। जैसे वॉइस है, आपको वॉइस दी है, फिर आपको सुपर दी है और टॉप दी है। तो यहाँ पे आपका जो कोड बने डिवाइड में इस तरह बनता है। क्या डिवाइड किस तरह होता है, आपका जो भी लेटर है वो दोनों तरफ इजिकल होना चाहिए, इधर दो है तो इधर भी दो। यानी कि ये जो पी है वो कॉन्सोनेंट उसकी जगह पे ही रहेगा। यानी कि जो आपका लेटर है वो इस तरह आएगा, इस तरह डिवाइड होता है आपका लेटर। फिर आपका टॉप का अगर कोड बने तो डिवाइड इस तरह बने होगा, यानी कि POT बन जाएगा। इस तरह डिवाइड और फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर और डिवाइड को समझे, पैटर्न को समझे, इस तरह होते हैं। अब यहाँ पे प्लस सीरीज में माइनस सीरीज में भी हमने समझ गया। अब अपोजिट लेटर्स हमारे कितने होते हैं, अपोजिट लेटर जो अल्फाबेट्स में होते हैं वो 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 पेयर्स होती है अपोजिट लेटर की। अब टोटल लेटर कितने हमारे 26, 26 की पेयर करेंगे तो 13 बनेंगे। यानी कि जो लेटर की पेयर है वो 13 लेटर अपोजिट पेयर है। अब जैसे ए से जेड, यानी कि ए टू जेड, फिर बी वाई बाय, फिर सी एक्स, फिर डी डब्ल्यू, इस तरह आपका कहाँ तक जाएंगी, एम से एन तक। ये 13 भी आपकी पेयर रहेंगी, एम और एन, ए टू जेड, फिर एम से एन। अजहर, मुंबई नागपुर, मुंबई और नागपुर दोनों अपोजिट अपोजिट डायरेक्शंस में। इस तरह आप याद रख सकते हैं, एम एन, ए टू जेड, बाय, सी एक्स, क्रैक्स, फिर डी डब्ल्यू, द्वारका। ऐसे आप कुछ भी टिक्स बना के 20, अरे जो 13 पेयर है वो आपको याद रखना है। इस तरह आपको
अल्फाबेट के जो कोडिंग और डिकोडिंग का जो पहला है लेटर कोडिंग, इसको हमने समझा। अब इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो इसके आगे वाली वीडियो में हम समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साइड में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दे ताकि जो आगे आने वाली वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और इसी के साथ आप अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी आपके साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनका भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।